हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में सॉल्व क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। तो आज के हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है। चलिए, तो अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें अपन को देखना है। पहला क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दी गई है। ठीक है, सीरीज है ये 9, 19, 40, 83, 170, 340। ठीक है। अब हम जो आज मतलब इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपन को निकालना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। फाइंड द रॉन्ग टर्म, या गलत टर्म जो है इस सीरीज में वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालोगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो अपन ये देखिए कि 9 से 19 कैसे बन सकता है। तो 9 से 19 कैसे बना, देखिए 9 गुणे 2 किया, 9 दूनी 18, धन 1 किया, तो ये बन गया 19। ठीक है, फिर क्या किया, तो देखो 19 से 40 कैसे बन सकता है, तो 19 गुणे 2 किया। ठीक है, धन 19 दूनी 38 और 2, तो ये 40 बन गया। ठीक है, अब 40, अब हमको सीक्वेंस पता चल गया है, तो अब हम इसको करते जाएंगे। 40 गुणे 2 धन 3, तो ये हो गया 83। तो चलिए, ये भी अभी तक सब सही जा रहा है। ठीक है, फिर है 83 गुणे 2 धन 4, तो ये कितना बचा, 3 दूनी 6 और 16 धन 4, तो ये 170। तो ऑब्वियसली इसमें जो गलत संख्या होगी वो कौन सी है, यही संख्या है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारा सीरीज सही जा रहा है। 170 गुणे 2 धन 5, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 धन 5, 345। ये सही उत्तर है, जबकि ये तो गलत था। तो ये संख्या ऑप्शन में होगी, तो आपको ये रिमूव कर दिए, यही है सही आंसर है इसका। आए समझ में। चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, उसमें एक ही रॉन्ग टर्म के ऐसे एक ही क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, 2, 4, 5 क्वेश्चन एक साथ दे देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज दी हुई है 21, 28, 33, 21, 28, 33, 35, 37, 36, 35, 37 और 36। अब इसमें आप बताइए भैया कि क्या हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस टर्म से नेक्स्ट टर्म कैसे बन रही है। 21 में मैं यदि 7 जोड़ देता हूँ तो मुझे 28 मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं 28 में यदि 5 जोड़ देता हूँ तो मुझे 33 मिल रहा है। फिर मैं यदि 33 में 3 जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, 35 है। तो अभी हम कंक्लूजन में नहीं निकलते हैं, लेकिन अब हम जैसे आगे बढ़े तो 36 में हमने 1 जोड़ा तो 37 मिल गया, 37 आ गया। और फिर 37 में हम 2 पीछे जा रहे हैं, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये 36 हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 35 है, जबकि होना क्या चाहिए था, 36। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रॉन्ग टर्म कौन सी होगी इसकी, 35। ये ऑप्शन में होगी, तो आप इसको डिटेक्ट कर लीजिएगा। आए समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है भाई कि सीरीज है 5, 13, 29, 5, 13, 29, 61, 120, 61, 120, 253। चलिए, इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए,
अब देखिए 5 से 18 कैसे बना, तो ऑब्वियसली 8 जोड़ा तो 13 बन गया। फिर 13 है, 13 से 29 कैसे बन सकता है? 13 से 29 कैसे बना, जब मैंने अपन ने 16 जोड़ दिया, ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 का गुणा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो ये 29 हो गया। फिर अपन ने देखा कि भाई 29 में से अपन अब इसमें क्या आएगा, देखिए अब दो ऑप्शन है, या तो 24 आएगा या तो क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो अपन 24 लेके पहले करके देख लेते हैं, लेट से 29 धन 24 करके देख लेते हैं पहले। 29 धन 24 और 29 धन 36 कौन सा ज़्यादा क्लोज होगा, तो 3 1 5 53, जबकि 61 है, ठीक है, और ये 9 6 15 की 5 हासिल की 1 6, ये 65 है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सीरीज है ये 36 मतलब गुणा के लिए ज़्यादा सही है, मतलब 8 16 बदूनी 36, तो इसको मैंने लिख लिया 65, ठीक है। 29 और 36 कितना होगा, ओह सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 32 होना चाहिए था, है ना, 32, तो ये आ जाएगा 61, ठीक है, ठीक, सॉरी यहाँ पे 32 होना चाहिए था, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे अपना क्या आ गया 61। अब 61 में अपन क्या जोड़ेंगे, 8 16 32 और 64, कितना आ जाएगा भाई ये 5 और 12, 125 आना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 120, तो ऑब्वियसली यही गलत है, ठीक है। यहीं पर आप सवाल को रोक देना, आगे बढ़ जाना। फिर क्या है 125, यदि आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, 125 64 128, तो ये कितना बचा 3 13 3 5 और 253, तो ये सही है, सारी संख्याएं सही हैं, लेकिन 120 वाली सही नहीं है, क्योंकि उसका सही क्या था 125, तो 120 जो है वो हमारा रॉन्ग टर्म है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी सीरीज दी हुई है, चलिए बताइए। 0 है, 7 है, 28 है, 63 है, 63 है, 124 है, 124 है, 215 है, ठीक है, ये सीरीज दी हुई है। अब इसको अपन को करना है, कैसे करेंगे, देखिए हमेशा ध्यान रखिए कैसे निकालते हैं। 0 से 7 कैसे बना, 0 धन 7 करने पे 7 बना। फिर 7 से 28 कैसे बना, 7 में यदि हम 21 जोड़ दें तो 28 बना, ठीक है। और फिर 28 से 63 कैसे बना, 7 7 3 21, और क्या हो सकता है भाई बताइए, 7 एकम 7 7 7 3 21 और 7 पना 35, 7 पना 35 करने पे अपन को 63 मिल रहा है यहाँ पे, करेक्ट ना, ठीक है। यहाँ पे 7 गुणित 1 7 गुणित 3 7 गुणित 5 और फिर 63 धन 7 गुणित 7 7 सतंगा 49, ठीक है, 49 ही होगा ना, क्या होगा, 7 7 नाम थे 49 ही होगा मेरे ख्याल से, 2 हासिल की 1 5 और 6 और 11 112 112 हो रहा है, 112 धन 7 एकम 7 21 7 पना 35 7 नाम 63, ये नहीं बनेगा ये सीरीज तो भाई। अब इसमें ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस सीरीज को आप बताइएगा, कि मैं आपको एज अ होमवर्क एक्सरसाइज देता हूँ, इस सीरीज में अपन को कैसे करेंगे इसको, इसमें क्या रॉन्ग टर्म है।
या तो इसमें मैं जिस बुक को रेफ़र कर रहा हूँ उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक है, वैसा कुछ है। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस से हम जा रहे हैं तो 7×3 = 7×5 = 35, 7×7 = 49, यहाँ पे 112 होना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 112 और फिर ये होगा। ठीक है, तो आप इसको करके बताएगा कि क्या इसका सही आंसर है। कई लोगों से मैंने पूछा तो वो ये बोल रहे हैं कि इसका सही आंसर जो है वो कितना है, हम्म, वो कितना है, 215 बोल रहे हैं। आप इसको बताएगा क्या हो सकता है इसका, क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले तो समझ लीजिए भाई, उसको क्वेश्चन को क्या है। देखिए उसमें क्या है, अपन को कुछ सिंबल दिए हुए हैं, ऐसे सर्कल, त्रिभुज, गुणा, धन, धन, फाई और उल्टा त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इन सब के कुछ ना कुछ मीनिंग है। अब वो मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मीनिंग क्या है, सर्कल का मतलब है भाई कि ये अपना क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर देन। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, क्योंकि ग्रेटर देन, क्योंकि आप जितना टाइम सवाल को देखेंगे उतना अच्छे से आपको एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं वही प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। नॉट इक्वल टू, इसका मीनिंग है भाई नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। गुणा, गुणा का अर्थ है, दिया हुआ है नॉट लेस देन। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नॉट लेस देन। चलिए लिख लेते हैं फिर हम देखते हैं क्या होगा। नॉट लेस देन, फिर क्या है, इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन, ये है आपका धन, मतलब इक्वल टू बराबर है ना, नॉट, नॉट ग्रेटर देन, ये है फाई है नॉट ग्रेटर देन। ग्रेटर मतलब बड़ा है ना, लेस मतलब छोटा। और उल्टा त्रिभुज जिसको अपन ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, तो ये है लेस देन। ठीक है, ये है लेस देन। चलिए अब ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि यदि मैं ऐसा रिलेशन दूं, ए बी सी, ये रिलेशन मैंने दिया, तो इसका पहले तो मीनिंग क्या होगा। ए नो इक्वल टू या नॉट इक्वल टू क्या है, ए लेस देन, उल्टा, उल्टा है। ठीक है, हाँ, तो ए है लेस देन बी के और बी है लेस देन सी के। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन 1, देखिए इसको मैं ए लिख देता हूँ सिंपली, ए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है ए। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है किस ऑप्शन में सही बैठ रही है। ए त्रिभुज बी फाई सी। ठीक है, ऑप्शन बी है ए फाई बी धन सी। ऑप्शन सी है ए 0 बी धन सी। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, ए 0 बी गुणित सी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए त्रिभुज ऊपर, त्रिभुज ऊपर मतलब नॉट इक्वल टू, ए बी के बराबर नहीं है और बी नॉट ग्रेटर देन,
बी जो है सी से नॉट ग्रेटर देन है, तो मतलब बी, यदि हम इसको सिंप्लीफाई, यदि ग्रेटर देन होता तो बी ग्रेटर देन सी होता, लेकिन नॉट ग्रेटर देन, तो मेरे ख्याल से ये ऐसा बनेगा साइन। सही है, नॉट ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल हो सकता है, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन लेकिन इक्वल। चलिए, तो सभी का हम ऐसे बना लेते हैं पहले तो। ए फाई बी क्या होगा, अच्छा इसको करते भी जाते हैं, सभी का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। ए बी के बराबर नहीं है, चलिए ये तो सही हो गया। फिर ये बोल रहा है बी सी के बराबर हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा, करेक्ट ना, ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि बी और सी बराबर नहीं हो सकते, बी सी से छोटा होना चाहिए। तो ए फाई बी, अब दूसरे में आते हैं, तो ए फाई, फाई मतलब नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन मतलब अगेन ऐसा साइन होगा, बी धन सी इक्वल टू सी, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत है। ए जीरो बी, ए ग्रेटर देन बी है, धन सी मतलब इक्वल टू सी, तो ये भी गलत हो गया। फिर है ए जीरो बी मतलब ए ग्रेटर देन बी गुणित सी नॉट लेस देन, तो ये ऐसा सी, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से अपना सही आंसर क्या होगा, कौन सा ज़्यादा मैच कर रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा मैच कर रहा है 28 में, जो क्लोजली उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है इन चारों ऑप्शन में, वो है, आप यदि देखें तो वो है कौन सी स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये तो गलत हो गया ना, ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, ए बी से बड़ा नहीं हो सकता और ये बराबर नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि इसमें बड़ा का है, इसमें बराबर का है, इसमें ठीक है, इसमें बराबर नहीं है ये चलेगा और छोटा है बराबर है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट ज़्यादा क्लोज है इस स्टेटमेंट के, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये, ठीक है। इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे साइड, अच्छा देखिए अब नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पे छोटा सा स्पेस देख लेता हूँ, वहीं पे कर देता हूँ। देखिए अब यहीं पे कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि ऐसा बॉक्स बना हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बना के दिया हुआ है और लिखा है 2 3 4 और 5, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4400, ऑप्शन बी दिया हुआ है 15600, ऑप्शन सी दिया हुआ है 230-40, ऑप्शन डी दिया हुआ है 174-00, ठीक है। अब इसमें देखिए अब कैसे हो सकता है, आपको क्या लगता है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो आप सबसे पहले गुणा कर दीजिए सबका, कितना आएगा 6 गुणित 20 मतलब कि 120। अब आप देखिए इसमें 120 का मैं यदि स्क्वायर कर दूं तो 144 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगे, तो किससे ज़्यादा मैच हो रहा है, इससे, और यही आपका सही आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल आपको अप्रोच करना है। देखिए अब इसको दूसरे तरीके से भी आप जैसे करते तो क्या करते, आप क्या करते भाई कि मतलब आप देखिए क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या है, बहुत बड़ी संख्या है, तो ऑब्वियसली आपको ये करना था कि इसमें किसी बड़ी संख्या का ही स्क्वायर कुछ हो रहा है, ये आपको समझ जाना है ऑप्शन देख के,
बड़ी संख्या का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये सही है। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन किए जो प्रीवियस एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस ईयर्स के। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे वीडियो का एक सीरीज़ है वो बनाता रहूँगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल, जिससे आपके सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, यूपीएससी, पीएससी, सीजीएल, बैंक, क्लर्क, सभी आईबीपीएस, है ना। लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।